आजकल म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट काफी लोगों की पसंद है और कंपनी भी कई तरह के एनएफओ और आईपीओ लॉन्च कर रही है। अब क्या है ये एनएफओ और आईपीओ? क्या एक ही चीज है या दो अलग अलग चीज है? और अगर ये दो अलग अलग चीज है तो दोनों में क्या फर्क है और ये काम कैसे करता है? तो आइए इस एपिसोड में इसे समझते हैं। ये एपिसोड बड़ा ही वैल्यूएबल है आपके लिए, तो प्लीज 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 इसे पूरा जरूर देखें और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार, मैं साकेत स्मिता फाइनेंस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। किसी भी कंपनी को एक्सपेंशन करने के लिए पैसों की जरूरत होती है और वो कई जगह से फंड इकट्ठा करती है, जैसे बैंक्स और कई तरह की प्राइवेट इन्वेस्टर्स। और जब उसे लगता है कि पब्लिक से भी कुछ पैसा उठाना चाहिए, तब वो कंपनी शेयर मार्केट में अपना आईपीओ लॉन्च करती है या आईपीओ को लिस्ट करती है। आईपीओ लॉन्च करने से पहले इन्वेस्टमेंट बैंक आकर के उस कंपनी का वैल्यूएशन करते हैं और इन्वेस्टमेंट बैंक ही आईपीओ का कॉस्ट डिसाइड करता है। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लिया कि किसी कंपनी का वैल्यूएशन आता है 1000 रुपया और टोटल शेयर उस कंपनी के 100 थे जो वो मार्केट में लाना चाहती है, तो एक शेयर की वैल्यू हो गई 10 रुपए। तो क्या आईपीओ का कॉस्ट 10 रुपए होगा? नहीं, आईपीओ की कॉस्ट जो हमेशा ही एक रेंज के रूप में दी जाती है, तो इस केस में आईपीओ की कॉस्ट होगी 10 से 12 रुपए। और फिर वो कंपनी अपने आईपीओ के लिए पब्लिक को इनवाइट करती है। अब ये कि आप कितने शेयर ले सकते हैं, आईपीओ में हर कंपनी एक लॉट साइज डिसाइड करती है। लॉट साइज का मतलब है कि एक लॉट में 20, 50, 100 कितने भी शेयर वो सेट कर सकती है। कम से कम आपको एक लॉट पूरा लेना होता है। अब आईपीओ का शेयर किसे मिलता है या कैसे मिलेगा? यह प्योरली लॉटरी सिस्टम होता है। आपने एक बार आईपीओ के लिए फॉर्म भर दिया, अप्लाई कर दिया, अब ये आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा ये लॉटरी सिस्टम पर निर्भर करता है, वो लॉटरी से चुना जाता है। ये तो बात हुई आईपीओ के बारे में। अब मैं आपको बताता हूं कि म्यूचुअल फंड कैसे स्टार्ट होता है। जैसे शेयर्स या स्टॉक में आईपीओ होता है, वैसे ही म्यूचुअल फंड में एनएफओ होता है। एनएफओ का मतलब होता है न्यू फंड ऑफर। पहले आप यह समझें कि म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है। म्यूचुअल फंड बहुत सारे लोगों से फंड इकट्ठा करता है और फिर उसे अलग अलग सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है। जब कोई कंपनी एक नया म्यूचुअल फंड लॉन्च करती है तो वो एनएफओ लॉन्च करती है। एनएफओ के रूप में उस म्यूचुअल फंड को लॉन्च करती है और इन्वेस्टर एनएफओ में अपना पैसा लगाते हैं। अब एक क्वेश्चन दिमाग में आता होगा कि क्या एनएफओ क्लोज होने के बाद भी उस म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट किए जा सकते हैं? तो यहां पर दो तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं। एक है क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड और दूसरा है ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड। क्लोज्ड एंडेड म्यूचुअल फंड में एनएफओ में ही पैसे इकट्ठे किए जाते हैं और एनएफओ क्लोज होने के बाद आप उसमें फंड इन्वेस्ट नहीं कर सकते और यह म्यूचुअल फंड एक पर्टिकुलर टाइम के लिए इकट्ठा किए हुए फंड को इन्वेस्ट करता है। पर ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में एनएफओ में फंड इकट्ठा तो होता ही है, पर एनएफओ बंद होने के 5 दिनों के बाद आप फिर से उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। एनएफओ का कॉस्ट कौन डिसाइड करता है? तो इसका जवाब है एनएफओ लॉन्च करने वाली कंपनी मतलब फंड हाउस ही एनएफओ का प्राइस डिसाइड करती है। अब आप मुझे बताएं कि एनएफओ में इन्वेस्ट करना सही है या आईपीओ में? और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट में जरूर लिखें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। साइनिंग ऑफ, जय हिंद।